मैं निर्मल कुलश्रेष्ठ अभी मैं कन्फेडरेशन ऑफ RWS ग्रेटर फरीदाबाद का प्रधान हूँ और इसके साथ साथ मैं रबड़ चैनल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद का प्रधान हूँ और अखिल भारतीय कायस्थ महापरिषद का मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर आज मेरे से बात करने की चर्चा करने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्यावरण के ऊपर कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने अपने अभी तक के जीवन में, मेरी 74 वर्ष की आयु है, मैंने राजनीतिक, सोशल, व्यापार और कन्फेडरेशन के क्षेत्रों में मैंने काम किया है और मैंने देखा है कि व्यापार करते टाइम, कारखाना चलाते टाइम भी कुछ दिक्कतें आती हैं और मैं समझता हूँ कि उन दिक्कतों का समाधान कारखाने चलाने वालों को और सरकार को, दोनों को मिलजुल कर ही करना चाहिए। अगर हम सरकार कोई हमसे कार्य करवाना चाह रही है तो उसका विकल्प भी सरकार को देना चाहिए। अब मैं एक मिसाल दूं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में जनरेटर्स चलते हैं। अब जनरेटर जो मेन है उनका ईंधन है डीजल। अब सरकार के मापदंडों पे ये पाया गया कि डीजल से भी प्रदूषण होता है। उसके लिए सरकार ने पीएनजी का वो करा है कि पीएनजी से आप डीजल जनरेटर चला सकते हो, लेकिन अब सरकार को पीएनजी की लाइन डालनी पड़ेगी। बहुत सी जगह पीएनजी की लाइन नहीं है तो पीएनजी से जनरेटर नहीं चल पाएंगे, वो डीजल से ही चलेंगे। तो या सरकार के पास एक विकल्प है कि सरकार अगर उन कारखानों को 24 घंटे बिजली दे दे तो जनरेटर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सरकार को भी राजस्व ज़्यादा आएगा बिजली के उसमें। भाई जब बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उसके तो पैसे सरकार के पास ही जाएंगे ना, तो जनरेटर चलाने के पैसे तो सरकार के पास जाते नहीं। तो इस तरह से सरकार को भी दोहरा लाभ होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब पिछले दिनों हम कोरोना की बीमारी से भी जूझते रहे। पूरे देश में, पूरे संसार में जनजाति को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस बीमारी से, तो सबको पता है, जग जाहिर है। अब उसको देखते लिए भी हमें सचेत रहना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने आप के आसपास सफाई, ये प्लास्टिक का उपयोग ये नहीं बंद करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में तो मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ सोसाइटीज़ ने तो ऑलरेडी ही प्लास्टिक का चलन ही बंद कर दिया। कपड़े के थैले बांटने शुरू कर दिए और प्लास्टिक को भी सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। और यहाँ पे जो हमारे जो RWS हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्लास्टिक को बेचकर, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको बेचकर RWA के लाभकारी कार्यों में उस पैसे को इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ हो रहा है और ग्रेटर फरीदाबाद मैं समझता हूँ इस मामले में काफ़ी सचेत है और सरकार से और अपने सभी वर्गों से कंधा मिला के एक मनुष्य के उत्थान में या सोसाइटी के उत्थान में दिन दूनी रात चौगनी अपने कार्य कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मैंने और जगह भी देखे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं नाम भी लूँ तो कोई अनुचित नहीं होगा। मैं एक बार मेरे को जाने का मौका मिला दयालबाग आगरा, जहाँ पे अंदर स्कूटर मोटरसाइकिल तो जाती ही नहीं है, कारें भी अगर जाती हैं तो वो बहुत 10, 20, 30 की स्पीड पर, और उनको वहाँ हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं है। कोई पोल्यूशन नहीं है, मतलब कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं। और वहाँ पे सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, सुबह खेतों पे जाते हैं
बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोलर सिस्टम से सारी क्रियाएं हो रही हैं। 10-10, 20-20 हज़ार लोगों का सत्संग हो रहा है। और मैंने एक चीज़ और देखी मुकेश जी, कि वहाँ पे लोगों के घरों में टीवी नहीं है, एसी नहीं है, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे। कम से कम भी 40-45 तो वहाँ आईएएस परिवार रहते हैं, आईपीएस परिवार रहते हैं। लेकिन वही सादा जीवन, अपने सुबह खेतों पे जाते हैं, सत्संग करते हैं और क्या के मेहनत करते हैं। और शादियों में बड़े से बड़े आईआईटी बच्चे, पढ़े लिखे बच्चों की शादियां हज़ारों में हो रही हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा। तो हमें ऐसे कार्यों से भी सबक लेना चाहिए और उन जो अच्छी बातें हैं उनको अपने समाज में लाके समाज उत्थान के लिए भी हमें काम करने चाहिए। और मैं तो अंत में यही कहूँगा अपने ग्रेटर फरीदाबाद के वासियों से कि भाई, हम बहुत कोरोना से ग्रस्त होकर बहुत चीज़ ऊंची नीची देख ली है, तो अब हमें सभी को बहुत सावधानी से रहना होगा। अपने समय समय पर ये पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और बड़े पेड़ लगाएं, जिससे का हम, चलो हमारी उम्र हो गई है तो हम उसका फ़ायदा ज़्यादा ना उठा पाएँ, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। यही मेरा एक संदेश है। धन्यवाद।